हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्राइडे इवनिंग है और मैं आफ्टरनून से ना पैंट्री को क्लीन कर रही थी। पैंट्री एक ऐसी जगह है ना जिसको टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज क्लीन करना ही होता है, नहीं तो सारा कुछ कहाँ जाता है कुछ भी नहीं मिलता है। और स्पेशली जो वॉक इन क्लोजेट वाली पैंट्री होती है ना, बेसिकली एक छोटा सा रूम ही है, तो कुछ भी आता है ना नीचे रख देते हैं फ्लोर पे। अब आलू का बड़ा पैकेट आया या फिर फ्रूट्स भी कॉस्को से लेके आते हैं, ऑरेंजेस एंड ऑल, तो कितने बड़े-बड़े पैकेट होते हैं, नीचे ही रख दिया। तो सारे मसाले, जो काम की चीज़ें होती हैं ना, वो काइंड ऑफ पीछे-पीछे चली जाती हैं और सारे मिक्स हो जाते हैं। मुझे तो फिर भी मिल जाता है कि आप एवरीडे काम करते हो ना, तो आपको पता होता है कहाँ पे हैं चीज़ें। बट बच्चों को और अनुज को तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो मैं वही ऑर्गेनाइज़ कर रही थी और आज मेरा मेन मोटिव है कि एक कॉर्नर मुझे बनाना है जहाँ पे हर तरह के स्पाइसेस रहेंगे। अब इंडियन किचन में कितने डिफरेंट तरह के स्पाइसेस होते हैं, आप लोगों को पता ही है, लाइक होल मसाले, पाउडर मसाला, पैकेट वाला मसाला। आप लोग बोल रहे थे ये बादशाह का पाव भाजी मसाला बहुत अच्छा है, तो यस मैं ट्राई करूँगी, फिर आप लोगों को भी बताऊँगी। होपफुली अच्छा ही होगा। तो इस तरह के पैकेट वाले मसाले जो मैं खुद बनाती हूँ मिक्स करके मसाले, वो वाले मसाले पाउडर, तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं जब स्पाइसेस की बात आती है। तो हर एक जगह पे ना थोड़ा फैला हुआ है, लाइक कुछ किसी कॉर्नर में, कुछ किसी ड्रॉअर में। तो मेरी कोशिश है कि एक कॉर्नर बनाऊँ मैं पैंट्री में जहाँ पे हर तरह के स्पाइसेस हो, ताकि जब भी मसाले ढूँढने हो तो पता हो कि यही वाला कॉर्नर है। किचन के, घर के बहुत सारे काम होते हैं ना, पर कुछ काम करने में आपको मज़ा आता है, कुछ काम करने में नहीं आता मज़ा। तो मुझे ना किचन को लाइक ऑर्गेनाइज़ करना, इस तरह से लेबल लगाना, इतने क्यूट लगते हैं ना ये देखने में, ये सारा काम करने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, फैलता है, पूरा काइंड ऑफ दिन चला जाता है, बट आई एन्जॉय डूइंग दिस। और इस तरह से ये लेबल लगा दो, कितना क्यूट लगता है ना। पहले मैं चॉक मार्कर से लिख देती थी, बट वो यूज़ करते रहो तो फिर चॉक मार्कर ना वो मिट जाता है। तो कुछ 1 महीने पहले आप लोगों ने देखा ही है, ये लेबल मेकर लिया था मैंने, तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है सारा कुछ लेबल करना। और ये वाले जार्स भी इतने क्यूट लगते हैं ना, मैंने कितना ढूँढा कि इस तरह के ना मुझे बिग जार्स मिल जाए, लाइक ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए या फिर कुछ और स्नैक्स रखने के लिए, क्योंकि देखने में इतने प्यारे लगते हैं। बट मुझे बिग में नहीं मिला, ऐसे छोटे-छोटे ही मिले, तो बस मैं मसाले ही रखती हूँ। बेकिंग का सारा सामान मैं इस वाले ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। काफ़ी टाइम पहले लिया था कॉस्को से, बहुत अच्छा है। इस तरह से ना ये ड्रॉअर के जैसे निकल जाता है और वुडन है तो देखने में भी अच्छा लगता है। और जितने भी मेजरिंग कप्स और स्पून्स हैं ना, वो मैं इसमें रखती थी। लेकिन इसे निकालने में ना थोड़ी दिक्कत आती थी और ये स्पेस भी बहुत सारा लेता है। तो मैं सारे कप्स एंड स्पून इसमें ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। हमारे गार्डन में जो पुदीना होता है ना, आप लोगों ने देखा ही है कितना सारा होता है, उतना तो यूज़ होता नहीं है। तो समर जब ख़त्म हो जाता है, हम सारा कुछ हार्वेस्ट करते हैं, उसको ड्राई करते हैं और उसका पाउडर बना के रख लेते हैं। तो फुल ईयर हम अपने गार्डन का फ्रेश पुदीना पाउडर यूज़ कर पाते हैं। रायते में, पराठे में, लस्सी बनाते हैं उसमें डालती हूँ, जब धनिया की चटनी बनाती हूँ उसमें भी डालती हूँ और बहुत अच्छी खुशबू आती है।
अगर आप ब्राउन शुगर यूज़ करते हो ना, बेकिंग के लिए यूज़ होता है मोस्टली, तो आप देखोगे लंबे टाइम तक अगर आप रख दो ना और एयर टाइट कंटेनर नहीं है, तो वो हार्ड हो जाता है। तो आप हमेशा ब्राउन शुगर को ना एयर टाइट कंटेनर में रखना और उसमें तेज पत्ता डाल देना या फिर सिनेमन स्टिक डाल देना, फिर वो लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगे। बेसिकली उसमें मॉइस्चर बना हुआ रहेगा। पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन में ना एक क्वेश्चन, एक कमेंट ज़रूर आता है कि मैं ट्रांसपेरेंट जार्स में भी लेबल्स क्यों लगाती हूँ? तो आई थिंक दोस्तों हर एक चीज़ का ना लॉजिक नहीं होता। कुछ चीज़ें ना अपनी खुशी के लिए भी कर लेनी चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पैंट्री में सारे जार्स वेल ऑर्गनाइज्ड, नाइसली लेबल्ड रहते हैं। आँखों को खुशी मिलती है देख के। जैसे मैं पैंट्री का डोर ओपन करती हूँ, सारे जार्स को देख के ना मुझे एक सुकून मिलता है। तो आई थिंक सबके लिए ना खुश होने का ज़रिया अलग-अलग होता है और मेरे लिए होम मेकिंग की यही छोटी-छोटी चीज़ें काफ़ी खुशी देती है एंड आई थिंक इसमें अगर थोड़ा-सा टाइम, थोड़ी-सी एनर्जी, थोड़ा-सा मनी स्पेंड होता है, तो इट्स वर्थ इट। आलू, प्याज़, लहसुन, अदरक रखने के लिए इस तरह के कंटेनर भी अच्छे होते हैं, अमेज़न में, टेमू में मिल जाते हैं। पर आइकिया में ना इस तरह के बैग्स आते हैं, ये भी सब्जियाँ रखने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जो भी आपको बाहर स्टोर करना है ना, लाइक आलू, प्याज़, अदरक, लहसुन, इसमें भी आप स्टोर कर सकते हो और ये ना ज़िपर भी है इसमें। तो काफ़ी सारी डिफ़रेंट चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो और बैग टाइप्स है, तो अगर स्पेस नहीं है नीचे रखने का या रैक पे रखने का, आप वॉल पे भी हैंग कर सकते हो। ये वाले ऑर्गेनिक जिंजर मैं कॉस्को से लेके आती हूँ, ये बिल्कुल ड्राई होते हैं, तो बहुत ईज़िली आप इसको ओवर द काउंटर या पैंट्री में रख सकते हो, फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वाले जार्स ना काफ़ी अच्छे होते हैं, स्टैकेबल होते हैं और डिफरेंट साइज़ में आए थे, आई थिंक 4 या 5 का सेट था, ये अमेज़न का है। जो भी अमेज़न के हैं लिंक आपको मिल जाएँगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें मैं मोस्टली ब्रेकफ़ास्ट की ही चीज़ें रखती हूँ और काफ़ी ईज़ी होता है इसको स्टोर करना। ये वाले जार्स भी अमेज़न के हैं, मोस्टली मैं ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए यूज़ करती हूँ। काफ़ी प्रिटी हैं और एयर टाइट है, ड्राई फ्रूट्स के लिए, स्नैक्स के लिए परफ़ेक्ट है। और यहाँ पे लेबल्ड रहता है ये। ये वाले जार्स देखने में अच्छे लगते हैं, आइकिया से हैं, बट ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। तो आई विल नेवर रिकमेंड कि पैंट्री के लिए आप इस तरह के जार लो और बहुत ज़्यादा एयर टाइट भी नहीं होता ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपसे मिली थी फ्राइडे इवनिंग, पैंट्री क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग डन हो गई थी। फिर आया सैटरडे, सुपर लेज़ी सैटरडे मेरी ज़िंदगी का। इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, पता है घर के अंदर ऑब्वियसली ठंड उतनी नहीं लगती है, बट बाहर का ग्लूमी वेदर देख-देख के, फ़ोन पे टेम्परेचर चेक करके वो ठंड वाली फीलिंग आ जाती है। और इतना लेज़ी लग रहा था ना, पराठे से शुरुआत करी, गोभी के पराठे बनाए और फिर मस्त बच्चों के साथ बैठ के मैंने मूवी एन्जॉय किया, बिंज वॉचिंग करी। मेरा और बच्चों का सुपर लेज़ी डे था। अनुज बेचारे काम कर रहे थे, उनको कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था। तो ये भी था कि अब उनको काम है, हम बाहर भी नहीं जा सकते, तो चलो जब घर पे हो तो लेज़ी बन के दिन गुज़ारो। फिर दिन में खिचड़ी बनाई, लाइक लेट लंच किया, तो लंच डिनर वही खिचड़ी हो गई
और कुछ भी नहीं किया, लिटरली कुछ भी नहीं किया। तो सुपर लेज़ी डे था, विंटर स्पेशल सुपर लेज़ी डे था। तो आज है संडे मॉर्निंग और मेरा ना कुछ दिनों से ब्राउनी या फिर मफ़िन खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। ये दिसंबर टाइम में ना बड़ा मन करता है बेक करने का और बेक्ड चीज़ें खाने का। बट बाहर जो मफ़िन्स एंड ऑल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं और वो ना गिल्ट फ्री होके खूब सारा नहीं खाया जाता। अब आप घर पे बनाते हो तो आपको पता होता है कि उसमें कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स गए हैं, तो निश्चिंत होके आप मीठा एन्जॉय कर सकते हो। तो यस, आज मैं सोच रही हूँ सुबह-सुबह संडे मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं बेकिंग के साथ। ब्राउनी बनाती हूँ, वैसे भी अभी सब सो रहे हैं, तो ब्राउनी के साथ शुरुआत करते हैं और बहुत ही क्विकली बन जाता है। और फिर ब्रेकफ़ास्ट में मैं सोच रही हूँ अच्छा-सा एक सैंडविच बनाऊँगी और आज लेज़ी डे नहीं करना है, आज बाहर भी निकलना है क्योंकि बच्चों को एक बर्थडे पार्टी में जाना है। इनफैक्ट हम सबको ही बर्थडे पार्टी में जाना है और अभी तक गिफ्ट भी नहीं लिया है। कल लेने का सोचा था बट हुआ नहीं क्योंकि हम तो लेज़ी डे मना रहे थे। तो यस, अभी गरमा-गरम पानी पीते हैं। होल व्हीट आटा यूज़ कर रही हूँ मैं और एगलेस ही बनाती हूँ और जो भी मेजरमेंट है ना उसके लिए मैं रेसिपी कार्ड छोड़ दूँगी स्क्रीन पे, आप पॉज़ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले मैं ऑयल और शुगर ले रही हूँ, तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो बटर भी यूज़ कर सकते हो। मैं ना थोड़ी-सी कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ, इससे ना कॉफ़ी का टेस्ट नहीं आता बट ब्राउनी थोड़ी-सी रिच हो जाती है। तो जस्ट 1 चम्मच अंदाज़ से, और अगर आपको कॉफ़ी का फ्लेवर अच्छा लगता है फिर आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। मुझे वैसे कॉफ़ी नहीं पसंद बट कॉफ़ी की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास डार्क चॉकलेट है नहीं, अगर आपके पास है तो मेल्ट करके भी डाल सकते हो और ऊपर से पीसेस भी डाल सकते हो। तो चॉकलेट चिप्स हैं तो मैं वही ऐड कर रही हूँ। थोड़े से वॉलनट्स, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, जब भी बेकिंग करो बहुत अच्छी खुशबू आती है। बट सुबह-सुबह क्योंकि और कोई कुकिंग नहीं हुई रहती है, घर में और कोई भी स्मेल नहीं है, तो बेकिंग के टाइम पे ना वो खुशबू और भी ज़्यादा निखर के आती है। तो बच्चे उठते ही भाग के आने वाले हैं क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ तो बेक हो रहा है। सनराइज़ भी हो रही है धीरे-धीरे और इस टाइम पे मॉर्निंग का कलर इतना अमेजिंग होता है ना। आई एम ऑलवेज सो थैंकफुल, सो ब्लेस्ड। एवरी डे देखती हूँ बट एवरी डे ना वो दिल से वो थैंक यू निकलता है कि मैं इतना खूबसूरत व्यू एवरी मॉर्निंग देख पाती हूँ। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वाइट कैनवस पे किसी ने वाटर कलर से पेंटिंग कर दी है।
जब तक ब्राउनी बेक हो रही है, ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी कर लेते हैं। सैंडविच बना रही हूँ, पनीर टिक्का सैंडविच। तो जैसे पनीर टिक्के के लिए पनीर को मैरिनेट करते हैं ना, बस इसमें मैं पीसेस थोड़े छोटे-छोटे रखूँगी और फिर उसको हल्का-सा सौटे कर लूँगी और फिर लेयरिंग करेंगे डिफरेंट वेजीज़ के साथ लाइक लेट्स, क्यूकम्बर, टोमेटोज़, चटनी के साथ एवोकाडो भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाला है थोड़ा-सा धनिया पाउडर, पेपरिका पाउडर या फिर कश्मीरी चिली पाउडर, व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, थोड़ा-सा गार्लिक पाउडर और सॉल्ट। पनीर के साथ-साथ थोड़े से पेपर्स भी ऐड कर दिए। आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली भी इसको सौटे करके यूज़ कर सकते हो, बट अगर टाइम है तो 10 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। देखने में कितना सुंदर लग रहे हैं। ये सॉफ्ट है। बढ़िया। मजा तूने खाया? हाँ, मैंने टेस्ट तो किया था। आइसक्रीम भी दे देते। वनीला आइसक्रीम नहीं है। बढ़िया है। वॉलनट का क्रंच आया मुझे। ज़्यादा नहीं डाला है मैंने अंदर, थोड़ा-सा डाला है। बस बाद में आराम से बैठ के एंजॉय करूँ। ऊपर से थोड़ा-सा चॉकलेट गनाश मैंने डाल दिया क्योंकि मुझे मीठा कम पसंद है, पर इन लोगों को मीठा मतलब ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा जब मीठा खा रहे हो तो मीठा खाओ। ये नहीं कि वो मीठा कट्टी है। नहीं, मीठा दब के होना चाहिए। तो इसलिए मैं अपना सिंपल वाला खाऊँगी और इन लोगों को जब दूँगी तो चॉकलेट गनाश ऊपर से। ग्लेज़ देखने में भी अच्छा लगता है, बहुत सिंपल होता है। आप बस चॉकलेट चिप्स को या फिर डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लो माइक्रोवेव में या फिर डबल बॉयलर मेथड से और थोड़ा-सा क्रीम मिक्स कर लो। धीरे-धीरे क्रीम मिक्स करते रहो जो भी आपको पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए ना। We are all ready to go for a birthday party. The blue matching. Yes, matching. We are twinning. विंटर्स में तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, कहाँ कहीं पे भी जाना हो ना, बस स्वेटर पहनो क्योंकि ऊपर से जैकेट तो पहनना ही है, तो जीन्स एंड स्वेटर, बस यही है, कुछ चूज ही नहीं करना पड़ता ज़्यादा। यस, 1 o'clock होने वाले हैं, 2 o'clock बर्थडे पार्टी है। पहले हम जाएंगे वॉलमार्ट, वहाँ से गिफ्ट पिक करेंगे और आज तो हल्की हल्की धूप भी है। टेम्परेचर कितना है? नॉट बैड, -6 है।
हम कैसे खुश हो जाते हैं -6 में, आपको सरप्राइजिंग लगता होगा, बट हम -30 -35 देखते हैं ना, उसके बाद तो -6 बहुत अच्छा लगता है। कल -27 -28 ऐसा कुछ था। आज तो सही में अच्छा वेदर है। कितना क्यूट है। यहाँ पे बहुत सारे ना ऐसे गेमिंग प्लेसेस है जहाँ पे बर्थडे पार्टी कर सकते हैं। हमने क्यूश का भी बाहर ही किया था, अच्छा रहता है, बच्चे ना इंजॉय भी कर लेते हैं और आपको भी परेशानी नहीं होती है, घर पे कुछ अरेंज नहीं करना पड़ता है, तो इट्स नाइस फन बट येस एक्सपेंसिव। अभी हो रहे हैं 5 o'clock। मैं यहाँ पे डिनर बना रही हूँ और कल मॉर्निंग के लंच बॉक्स की भी थोड़ी सी तैयारी करके रखूँगी। और बर्थडे पार्टी काफ़ी अच्छा रहा, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। इस वाले लेज़र वाले गेम में हम फर्स्ट टाइम गए थे, तो ये ईशा केश का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी मज़ा आया उनको। तो अभी केश बुक रीड कर रहा है, अनुज अपना काम कर रहे हैं और ये ईशा का मैथ का ऑनलाइन क्लास है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ वेजिटेबल राइस टाइप ही बना रही हूँ, बट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्पिनच डालूँगी, टमाटर भी थोड़ा ज़्यादा जाता है इसमें, और थोड़ी सी ना चने की दाल भी मैं सोक कर लेती हूँ राइस के साथ। तो आते ही मैंने राइस और चने की दाल सोक कर ली है, स्पिनच को चॉप कर लिया। वैसे इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, बट आज मैं सिर्फ स्पिनच डाल रही हूँ थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में। और सरसों और करी पत्ता का छौंक, और दाल चावल है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खिचड़ी के जैसे लगता है, क्योंकि दाल की क्वांटिटी बहुत थोड़ी होती है और ये पुलाव के जैसे खिले खिले सूखे सूखे ही बनते हैं। It comes back up. मज़ेदार। I should get a good yo-yo for Christmas. हाँ, बस अभी तक इसका क्रिसमस का लिस्ट फिनिश नहीं हुआ, डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि क्या लेना है और क्या नहीं। I'll do it. तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग के लिए इतना ही। और हाँ, इस व्लॉग में मैंने माइक का यूज़ किया है, तो मुझे ज़रूर बताना कि साउंड क्वालिटी आपको कैसी लगी। कुछ एक कमेंट्स आ रहे थे कि आप तक मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं पहुंचती है, मैं थोड़ा धीरे ही बोलती हूँ, दैट्स ट्रू, और मॉर्निंग टाइम में तो थोड़ा और ही धीरे बोलती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ अब आप तक मेरी आवाज़ क्लियरली पहुँचेगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आवाज़ पहुंचना, मैं क्या बोल रही हूँ वो आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मुझे बताना कि आपको साउंड क्वालिटी ठीक लगी या नहीं, और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप Make lots of wonderful memories. Yo-yo memories. And Yo-yo. Christmas hat. Christmas hat. And रोज पहनता है वो Christmas hat. Right? ये सब फिक्स चीजें होती हैं। हाँ, हो गया। I fixed it, mate. Nice.